ये तो उसको भी छोड़ चुके हैं दोनों। इसने तो हमारी बड़ी बहन श्रुति चौधरी को भी गुमराह कर दिया। जो अजय माकन जी के साथ इन्होंने किया था ना कांग्रेस पार्टी में, वही इनके साथ घटना घटी है। तो शाम की चेयरमैनी हटाकर दूसरी जगह दे के आएंगे, वो मन बना चुके थे। वो तो इतनी कमजोर है कि सामने पड़ा हुआ रोड़े का पत्थर भी नहीं हटा सकती। कृष्ण मलिक जी तो भी दो चार बात बुझ लिया, इनकी भी खुशी बुझ लिया। पहले तो मलिक साहब राम राम। राम राम सचिन भाई, आपको और आपके सारे दर्शकों को भी। तो खुशी तो देखो ये बुझना व्यर्थ है कि कितनी खुशी हो रही हो तो आपका चेहरा तो दिखने ला रही है, लेकिन के कुछ कोशिश करी गई विपक्ष द्वारा और आपके द्वारा के कुछ कोशिश करी गई? हमारा तो सभी पार्षदों के साथ अच्छा मेल मिलाप रहा। तोसा हल्के का, भिवानी जिले का, विशेष स्नेह लोगों का, श्याम बाबा का और बाबा उंगीपा का और कांग्रेस पार्टी का विशेष आशीर्वाद रहा। और उन्होंने जो सरकार के जो तंत्र होते हैं वो सारे यहाँ की राज्यसभा ने और मंत्री ने मिलकर जो श्याम दाम दंड भेद की जो नीतियाँ अपनानी थी वो सब अपनाई। और ये काफ़ी टाइम तक इसलिए रुका रहा कि इनका ये चलता रहा कई दिनों तक लगे रहे कि पैसे तू लगा, यूँ लगा कि भी इसको सांसद महोदय को या और लगा, तू जोर लगा। वो बोले भाई तेरी लोकसभा सांसद धर्मवीर जी ने कहा भाई तेरी, तुम तो राज्यसभा एमपी हो और तुम्हारी लड़की मिनिस्टर है, तुम दोनों मिलके इसको गिराओगे तो अच्छा है। तो ये आपसी में पहले तो तीनों उलझते रहे, फिर उन्होंने इसी को डाल दिया भाई तुम इनको सारी श्याम दाम दंड भेद के तरीके अपना के इनको चेयरमैनी से हटाओ। उस दिन के कुछ तैयारी वारी थी विपक्ष की? उस दिन तो विपक्ष द्वारा सारे इसके कोठी में सभी पार्षद बुलाए और सभी को साथ में ले गए, 15 के 15, और उनके द्वारा पटाखे के खाने का, ढोल ढमाकों का सभी तैयारी कर रखी थी कि भाई आज चेयरमैन को हटा के आएंगे। कुर्सी जागी मतलब आज अनुमान लिया था उन्होंने। उनके द्वारा तो सभी तैयारियां थी। आप उस दिन थे नहीं वहाँ, कहीं गाड़ियों में पटाखे रख रखे थे, खाने का प्रबंध कर रखा था, सारी चीज़ें भाई वहाँ से लेकर डीजे कार और फुल भाई। तो शाम की चेयरमैनी हटाकर दूसरी जगह दे के आएंगे, वो मन बना चुके थे। तो फिर वह धरे धरे रह गया सौदा? तो उनका धरा धरा रह गया जी सब। वो अब तो उनसे पूछो कहाँ ले गए, क्या कराया, वापस दिया या दबाऊ में कहीं बेच दिया, तो वही बताऊंगे जी। अच्छा, 2 पार्षद क्यों कर मनाए कि मैं तो तुम बता दो कि मैं तो बताओ कि क्या है? 2 पार्षदों का तो हमारी राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी बता सकती है। जो अजय माकन जी के साथ इन्होंने किया था ना कांग्रेस पार्टी में, वही इनके साथ घटना घटी है, उन्हीं से सीख के किया है। जैसे को तैसा मिला है। अब वो कुछ कैसे हुआ, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने ये पता तो लगा लिया था उन रिकॉर्ड में कि इसने कैसे किया। अब ये पता हमें भी पता लगे कि वो कैसे हुआ। ये पता इसने बताना चाहिए इन लोगों को कि भाई किसने दिए, कैसे हुआ, हमें भी पता लगे कैसे हुआ। ये तो ये बताया है कि 15 मानस अपनी तरफ मान रही थी, फिर दो जो है आपके पाले में आ गई। तो जिसने पहले सभी को अंधेरे में रखा हो ना, उसको तो एक ना एक दिन अंधेरे में रहना ही पड़ेगा। सचिन जी, अभी की बात करा तो देखो भाई, तो शाम का दौरा जो है, मंत्री पद भी है, 10 साल हो गए थे, हल्का वीरान हो रहा था क्योंकि कांग्रेस सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और कांग्रेस का जो विधायक मैडम किरण चौधरी बनाया करती, तो मंत्री पद भी हो गया, राज्यसभा सांसद भी, तो सब कुछ है। तो अब कानून व्यवस्था या पर आम जनता की बात करते कि कुछ आपने सुनने में आ रहा है? कानून व्यवस्था और तहसीलों में इनमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो होता तब भी था, लेकिन इन पे लगाम नहीं लगाई जा रही। कुछ तो हमारी जनता जागरूक नहीं है। उनको अगर कोई अधिकारी काम करवाओ ना, तो उसको नहीं करे तो उसके ऊपर नीचे शिकायत करनी चाहिए, उससे ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आज प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। लेकिन इनके बड़े घरानों के कुछ 5-4% आदमी होते हैं, वो उनको डरा देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारी नौकरी वहाँ बदल जाएंगे, तुम्हें पुलिस उठा ले जाएगी। जैसे पहले नहीं होता था, एक सिपाही आता तो सारा गांव बाज लेता। आज अगर एसपी आ जाए तो पूछ ले भाई क्या एक्ट है, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो, क्या कारण है। तो ये जनता को जानना होगा। सभी को जो अधिकारी नहीं करता उससे ऊपर शिकायत करो। मान लिया तहसीलदार नहीं करता, एसडीएम को करो, डीसी के करो,
एसीएस को करो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को करो, दोबारा फिर रिपीट करो, तिबारा करो, फिर भी नहीं हो तो उनकी कोर्ट में डाल दो, अधिकारी आपके घर चक्कर काट रहा मिलेगा, इतना फंड नहीं है। हरियाणा विकास पार्टी की जींद में चौधरी बंसीलाल जी ने रैली कर रखी थी। उस टाइम सुरेंद्र जी ने मन बना लिया था कि भाई हम ही हरियाणा विकास पार्टी का विलय, उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी से भी कहा कि विलय बीजेपी में करेंगे, तो बंसीलाल जी सुनते रहे। जब उन्होंने बोलने का वक्त आना तो उन्होंने जनता से पूछा खड़े होके, बोला भाई सुरेंद्र कह रहा है कि भाई हमारी हरियाणा विकास पार्टी का विलय क्यों ना बीजेपी में कर दिया। बोला तुम बताओ, जिन आस्तीन के साफों ने मेरी कुर्सी गिराई, क्या उनसे समझौता करूं? तो ये सुरेंद्र जी ने मान के देखा कि भाई एक पितृभक्त अपने पिता की सेवा करने वाले थे, उन्होंने ये मान के भाई चौधरी साहब बाबूजी नाराज हैं, तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस से वो किया, और ये तो उसको भी छोड़ चुके हैं दोनों। इसने तो हमारी बड़ी बहन श्रुति चौधरी को भी गुमराह कर दिया कि भाई न तो उन्होंने बंसीलाल जी के रास्ते पर चलने दिया उसको भी, न सुरेंद्र, ये तो उनके साथ चलती नहीं थी, लेकिन बड़ी बहन श्रुति चौधरी को भी अलग रास्ते पे, गुमराह के रास्ते की तरफ ले गई। नहीं, अब तो मैं बहनश्रुति चौधरी जी विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री, सिंचाई मंत्री हैं। सिंचाई मंत्री है, लेकिन वो बंसीलाल के वसूलों के अनुरूप नहीं है। इसने तो अलग तरीका बना के उनके विरोधियों से, बंसीलाल जी कभी किसी विरोधी से वो नहीं करते थे, वो काम करने में विश्वास रखते थे, पूरा हरियाणा का सम्मान विकास करवाने वाले लोह पुरुष कहलाए हैं और किया भी है। सुरेंद्र जी ने अपने पिता का सारी चीज आज्ञा का पालन मान के किया, लेकिन उस टाइम आप उठा के देख लो, ये कभी उनके साथ नहीं रहती थी। अलग से पार्टी बनाना, अलग से उनमें रहना, उनके चले जाने के बाद में इसका मौका लग गया। इसने श्रुति चौधरी उसका भी अपनी हमारी बहन कह लो, उनका फायदा उठा के उसको गुमराह करके एक अलग दिशा में ले गई। तो विकास की बात, काम की बात होना रही है, तो मैडम अनीता मलिक जो जिला परिषद चेयरपर्सन है, इन्होंने 2.5 साल काम करवाए हैं, जनता बोल रहा है, इनके काम बोल रहे हैं। तो अब जो आधा समय बाकी है तो उसमें के कुछ नए प्रोजेक्ट आपने सोचे भाई ये काम आप ही जनता खातर करवाओगे? मेरी मैडम से बात हुई थी, उसके बारे में बता रहे थे कि भाई अभी जो जिम के चेयरमैन साहब से कि जो जिम का सामान बच्चों के खेलने वालों के लिए रह गया उसको करवाएंगे, और इसका पार्कों का, पानी के टैंकरों का, जो पानी की सिंचाई मंत्री होते हुए भी आप नोट कर लो, आज भी इतनी दिक्कत है तोसा हल्के में पानी पीने का लाइन सर्दी के टाइम में, आगे पानी के टैंकर की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो भी इन्होंने नहीं, अपने चेयरमैन मैडम हर गांव में पानी का टैंकर देने का वादा कर रही है, और उसी में लग रही है कि हर गांव में किसी को पानी की कमी ना रही जाए। लेकिन ये सिंचाई मंत्री और राज्यसभा सांसद दोनों मिलके यहाँ की जनता के तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी जनता ने के संदेश देना चाहोगे, के करना चाहोगे? क्योंकि आपको पर विश्वास जनता ने कराया, पार्षदा ने कराया था, तभी आप जिला परिषद चेयरपर्सन बने हो, तो अब के कुछ मतलब संदेश है जनता का? देखो, मैं तो जो जिला परिषद मैडम की कुर्सी है ना, उससे अनुरूप जितने कार्य हो सकेंगे जनता के लिए, बीच में बैठ के शाम जाके सुख दुख में, या उनके जो खाद की समस्या थी उनके मिलके हल करवाने का जो फंड है वो लेके, चाहे इससे ऊपर मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, वो फंड लेकर इनका काम करवाने का जो सहयोग होगा वो करवाने का काम करेंगे। तो आपके विरोधी भी मतलब कोशिश कर रहे होंगे, आपने जिक्र सुना है भाई टोन की दो कौन है वो जो 15 मत चले गए, तो बता दो उनका भी बेरा पड़ जाए बेचारा ने। वो तो हम भी उससे पूछना चाहूँगा कि हमारी राज्यसभा सांसद ही बताए हमें कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार इसको ढूंढा था कि इसने अलग से अजय माकन का वोट नहीं दिया। वही तरीका ये अपनाए भाई, कौन से वो अलग से थे, और हमें भी पता लगे कि वो कौन से 2 पार्षद है जिन्होंने हमें आज चेयरमैन को कुर्सी पे बैठाया, तो उसने से ज़्यादा, क्योंकि उसका बड़ा तंत्र है, बड़ा सिस्टम है, वही बता दे तो अच्छा है। अच्छा, कोई तो नहीं मालूम जो मतलब पार्षद जो 13 उनकी तरफ गए, तो आपको पता चला क्या कुछ तरीका अपनाया गया होगा उनको आपके विरोध में वोट डलवाने के लिए? उसके लिए इन्होंने सरकार की पावरें, किसी को नौकरी का झांसा दिया, किसी को बदली का, किसी को डराया, किसी को श्याम दाम दंड, जो नीति है ना वो बुला के किसी ने को कहा भाई ये काम नहीं करते, ये और नहीं होते, इस तरह गुमराह करके सभी को वो कर लिया। और अब हमारी उनसे विनती है कि हमारे साथ में मिलकर काम करेंगे सभी। एक और है, ये हमारी राज्यसभा और
कैबिनेट मंत्री यहाँ के लोगों को, चाहे किसान हैं, चाहे तो शाम का व्यापारी वर्ग है, या क्रेशर ओनर्स हैं, या गौशाला वाले हैं, उनको जाके कहते कि तुम मलिकों को ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम बहुत कमज़ोर, उनको तरह तरह के भड़काती रही है। पीछे गए ना, भाई तुमने चेयरमैन के खिलाफ ये बोलो और करो, तुम कमज़ोर हो, बोली मैं तो उनको हटा दूँ। अब उनको भी और मैं भी उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने सारी तंत्र लगा के चेयरमैन को नहीं हटा पाई, कमज़ोर कौन है उन्हें पूछना चाहिए। और मैं भी पूछना चाहता हूँ, वो तो इतनी कमज़ोर है कि सामने पड़ा हुआ रोड़े का पत्थर भी नहीं हटा सकती, उससे तो कमज़ोर कोई भिवानी में कोई महिला नहीं है। हमारी चेयरमैन तो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है और काम कराने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। धन्यवाद सचिन जी। और कृष्ण मलिक जी हमारे साथ थे, थोड़ा समय इनका भी लिया है, और आने वाले समय जो 2.5 साल बाकी हैं तो उसके ऊपर भी चर्चा करी, और जो किसानों की परेशानी है, जो हल्के की परेशानी है, जो ज़िले की परेशानी आज के दिन बन रही है कि भाई खाद की, तो पहले DAP और यूरिया दोनों टाइम पर जो देखा गया कि लोग लाइन लगाई खड़े हैं, और मैंने उसके ऊपर काफ़ी कवरेज भी करी है कि भाई सरकार जो है भाई आज भी खाद पूर्ति नहीं हो रही। आज फिलहाल की बात करूँ तो भी खाद तो आ रही थी, लेकिन खाद लेनी ज़्यादा थे और खाद के कट्टे कम थे, तो वह बड़ी परेशानी बन रही है। उसके ऊपर भी तंज कसा है, और शायद शिक्षा देने की कोशिश करी है कि भाई इस तरफ ध्यान दो ताकि जनता आबाद रहे, खुश रहे, और जो विश्वास जनता ने दिखाया सुरती चौधरी के ऊपर तो वो पूरा उसका है। तो मैडम अनिता मलिक जी तक भी अपनी बातचीत करी है, कृष्ण मलिक जी तक भी अपनी बातचीत करी है, और आने वाले समय में अलग अलग समय के ऊपर जो भी हलचल होगी वो आपका आगे शामिल लाते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण मैंने अपने राम राम जी। धन्यवाद जी। राम राम जी।